जनरली जब नाउन में एस जोड़ते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे पेन, एक ही पेन की बात कर रहे हैं, अब इसमें एस लगाने पर क्या होगा, इसका प्लूरल बन जाएगा पेन्स। यहाँ पे बहुत सारे पेन्स की बात कर रहे हैं। बॉय, एक लड़का, इसके अंदर एस लगाने पर बॉयज, इसका प्लूरल बन जाएगा, बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से कैट का कैट्स, इसका प्लूरल बन गया। चेयर का चेयर्स, प्लूरल बन गया। लेकिन देयर आर सम वर्ड्स जिनके अंदर एस लगाने पर उनका प्लूरल नहीं, उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं नाउन्स को डिस्कस करेंगे जिनका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होता है और प्लूरल में कुछ और। तो पहला वर्ड है गुड। गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अच्छा। जैसे कीप अप द गुड वर्क, ही इज अ गुड बॉय, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट साइंस। तो यहां पे गुड का मतलब क्या है, अच्छा। अब इसके अंदर मैंने एस जोड़ा, गुड्स कर दिया, तो यहां पे गुड्स का मतलब क्या है, माल। इसके अंदर वो आइटम्स या प्रोडक्ट्स आते हैं जो खरीदे या बेचे जाते हैं, कारखानों में बनते हैं और गोडाउन में स्टोर किया जाता है। इनको रेलगाड़ी से या ट्रक से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, इसीलिए मालगाड़ी को हम गुड्स ट्रेन बोलते हैं। तो गुड्स मीन्स माल। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोर हैज अ वेराइटी ऑफ गुड्स फॉर सेल। दूसरा वर्ड है वुड। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। कहां से प्राप्त होती है, ट्रीज से, और इससे फर्नीचर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब मैंने इसके अंदर एस जोड़ दिया तो इसका मीनिंग हो गया जंगल। तो सिंगुलर में इसका मीनिंग है लकड़ी और प्लूरल फॉर्म में इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जंगल। वी वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। नेक्स्ट, पेपर। पेपर मीन्स कागज, जो आप लिखने के लिए, कुछ ड्रॉ करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फिर कुछ रैप करने के लिए यूज करते हो। इसके अंदर कभी भी एस नहीं लगता। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट अ लेटर। अब मैंने इसके अंदर एस जोड़ दिया तो इसका मीनिंग कागज नहीं, कागजात हो गया, यानी डॉक्यूमेंट्स। तो पेपर कागज होता है और पेपर्स कागजात होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस आस्क्ड फॉर द पेपर्स। पेपर्स न्यूज़पेपर्स को भी बोलते हैं, लेकिन ये एक इनफॉर्मल यूज है। जैसे आई रीड सेवरल पेपर्स इन द मॉर्निंग। पेपर्स उन शीट्स को भी बोलते हैं जिस पर आप अपने एग्जाम्स करते हो और टीचर उनको चेक करता है और ग्रेड्स देता है। द टीचर कलेक्टेड द एग्जाम पेपर्स। नेक्स्ट वर्ड आर्म, इसका मीनिंग होता है भुजा। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रोक हिज आर्म वाइल प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने इसके अंदर एस जोड़ दिया तो ये बन गया आर्म्स। आर्म्स भुजाओं को भी बोलते हैं और आर्म्स का मतलब वेपन्स भी होता है, यानी हथियार जो युद्ध में यूज किए जाते हैं। द कंट्री इंक्रीज्ड इट्स आर्म्स बजट। अगला नाउन है फोर्स। फोर्स मीन्स होता है ताकत या बल। द फोर्स ऑफ द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग। अब मैंने इसके अंदर एस जोड़ा तो ये बन गया फोर्सेस। फोर्सेस उन व्यक्तियों का ग्रुप होता है जिनके पास शक्ति और अधिकार होता है, जैसे मिलिट्री, पुलिस। द मिलिट्री फोर्सेस वर डिप्लॉयड टू द एरिया। नेक्स्ट वर्ड है एयर। एयर मीन्स हवा, गैसेस का मिक्सचर होता है। द फ्रेश माउंटेन एयर इज सो रिफ्रेशिंग। अब इसके अंदर मैंने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, एयर्स। इसका मीनिंग क्या होता है, घमंड, अकड़, शेखी, दिखावटी व्यवहार। वो अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसा दिखावा करती है कि मानो वो सबसे बेहतर हो। शी पुट्स ऑन एयर्स अराउंड हर फ्रेंड्स एक्टिंग लाइक शी इज बेटर देन एवरीवन एल्स। नेक्स्ट वर्ड आयरन। लोहा एक हार्ड मटेरियल होता है जिससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे मशीनरी, टूल्स, गेट्स, चेयर्स और भी बहुत सारी चीजें। द गेट इज मेड ऑफ सॉलिड आयरन। अब मैंने इसके अंदर एस लगा दिया तो ये बन गया आयंस, जिसका मीनिंग अब लोहा नहीं है, इसका मीनिंग है बेड़ी, हथकड़ी। कैदी को कोर्ट ले जाते समय बेड़ियों से जकड़ा गया था। द प्रिजनर वॉज केप्ट इन आयंस ड्यूरिंग हिज ट्रांसपोर्ट टू द कोर्ट। वाटर पानी, जो हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर। अब मैंने इसके अंदर एस लगाया तो ये बन गया वाटर्स। अब इसका मतलब जल नहीं, जलाशय है। वाटर बॉडीज को इंडिकेट कर रहा है,
जो जिनका दायरा बहुत बड़ा होता है, जैसे सीज, ओशंस, लेक्स, रिवर्स, ये सारी, इन सबको हम क्या बोलते हैं? वाटर्स। फॉर एग्जाम्पल, द शिप सेल्ड थ्रू द इंटरनेशनल वाटर्स, जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल से होकर गुजरा। नेक्स्ट नाउन है वर्क। वर्क क्या होता है? कार्य, काम। इसमें भी कभी एस नहीं लगेगा। अगर मैंने बहुत सारा काम किया है तो मैं बोल सकता हूं आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, नॉट वर्क्स। इसमें एस नहीं लगेगा। होमवर्क, इसमें भी कभी एस नहीं लगेगा। हाँ, असाइनमेंट्स में एस लग जाएगा। आप होमवर्क की जगह आप असाइनमेंट्स वर्ड यूज कर सकते हो, इसके अंदर एस लग जाएगा। असाइनमेंट्स काउंटेबल है, वर्क काउंटेबल नहीं है। सो आई हैव डन माई असाइनमेंट्स, लेकिन आई हैव डन माई वर्क्स गलत है। अब मैंने इसके अंदर एस जोड़ दिया, अब ये हो गया वर्क्स। अब ये कला और साहित्य का कलेक्शन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं द वर्क्स ऑफ पिकासो, तो इसके अंदर पिकासो की बनाई हुई पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। तो अगर मैं कहता हूं द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तो इसके अंदर शेक्सपियर की प्लेज, पोअम्स और राइटिंग्स इंक्लूड हैं। सैंड, जिसका मीनिंग है रेत, जो समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में पाई जाती है। द सैंड ऑन द बीच इज वार्म, लेकिन सैंड्स प्लुरल है और काउंटेबल है। ये रेत से ढके हुए क्षेत्रों के लिए यूज होता है, जैसे रेगिस्तान। द सैंड्स ऑफ द सहारा इज वास्ट एंड एंडलेस। नेक्स्ट, टाइम, समय, अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हाट टाइम इज द मीटिंग, लेकिन टाइम्स इसका मीनिंग होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 4 टाइम्स 5 इक्वल्स 20। इसका दूसरा मीनिंग है बार, यानी कोई चीज कितनी बार हुई है। वो 3 बार पेरिस जा चुकी है। शी हैज विजिटेड पेरिस 3 टाइम्स। वो क्वार्टर, किसी भी चीज का चौथा भाग। जैसे आपने कोई पॉलिसी ली है और वो पॉलिसी क्वार्टरली मोड पर है, यानी उसका प्रीमियम आप क्वार्टरली पे करते हो, तो इसका मतलब है साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 4 से भाग करोगे तो 3 आएगा, यानी हर 3 महीने में आप उसका प्रीमियम देते हो। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 को 4 से भाग करो, 15 आएगा, तो 15 को भी हम क्वार्टर बोलते हैं। अगर घड़ी में 6:45 हुए हैं तो मैं बोल सकता हूं क्वार्टर टू 7, और अगर 7:15 है तो मैं बोल सकता हूं क्वार्टर पास्ट 7। लेकिन क्वार्टर्स, इसका मीनिंग होता है आवास, अकोमोडेशन, रेजिडेंस, अ प्लेस वेयर समवन लिव्स। द सोल्जर्स रिटर्न टू देयर क्वार्टर्स। रिच एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है धनी, अमीर। ही इज अ रिच मैन। रिचेज, जिसका मीनिंग है धन दौलत, बहुत सारा पैसा या संपत्ति होना। जीवन में धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। रिचेज आर नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। मैनर, किसी भी चीज को करने का तरीका। द मैनर ऑफ हिज स्पीच वॉज इनफॉर्मल, लेकिन मैनर्स इसका मीनिंग होता है शिष्टाचार, आचरण, व्यवहार। चिल्ड्रन should learn good manners. So this is what we covered in this session. If you would like, you can take a screenshot of these words.